लेकिन रामपुर में बिजली विभाग की मनमानी, अत्याचार और अन्याय न बर्दाश्त करेंगे, न होने देंगे। ये हमारा संकल्प है कि हमारे पास कहने को चेकिंग के नाम पर और जो व्यापारी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे उल्लेख करने से पहले इन अधिकारियों को स्वयं देख लेना चाहिए। और इन्होंने हमारे साथ में बहुत खराब व्यवहार किया और न ही ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनका वेतन निकलता है, सारा विभाग का खर्चा हमारे दिए हुए टैक्स से चलता है। रामपुर जनपद में विद्युत विभाग की जो कार्यशैली और जो कार्यप्रणाली वर्तमान में है, उससे उपभोक्ता व्यापारियों सहित बहुत अधिक प्रताड़ित, उत्पीड़ित और शोषित महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, खास तौर से जेई स्तर पर, अवर अभियंताओं के स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है और जिसकी निगरानी उनके उच्च अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जैसे जेई की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी, उसके सुपरविजन की जिम्मेदारी, उसके काम करने के काम तरीकों की जिम्मेदारी एसडीओ की, फिर एक्सीएन की, और पूरे जनपद में इन ऐसी महोदय की है। तो हमने इनसे मिलने का समय मांगा था, इन्होंने 5 बजे हमें मिलने का समय दिया था। तो ज्ञापन सौंपा और हमने उसमें 1.5 लाइन की मांग ये की कि हमारे पास कहने को चेकिंग के नाम पर और जो व्यापारी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और जो आम उपभोक्ताओं के साथ हो रहा है, उसमें हमारे पास कहने को बहुत अधिक विस्तार है और आप उसको इस समय सुन भी नहीं सकते। ये हमने लिखित में दिया है, आप ज्ञापन की प्रति मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आप ऐसा करें कि अपनी मौजूदगी में, हमने इनकी मौजूदगी में सभी अधिकारियों की खंडवार उपस्थिति में समस्या का अध्ययन की एक कार्यशाला मांगी, एक वर्कशॉप मांगी हमने इनसे कि आप स्टडी की हमें एक वर्कशॉप दें ताकि हम डिटेल में आपको विस्तार से पूरी बात समझा सकें। क्योंकि एक एक चेकिंग की रिपोर्ट जब सामने रखी जाएगी, एक एक रिपोर्ट में अनियमितता मुंह से बोलेगी, जिसको हमें हमारे उल्लेख करने से पहले इन अधिकारियों को स्वयं देख लेना चाहिए। लेकिन ये देखने को तैयार नहीं है और इन्होंने हमारे साथ में बहुत खराब व्यवहार किया। इन्होंने व्यवहार ऐसा किया कि जिसकी हमें अपेक्षा और उम्मीद भी नहीं थी। और ना ही ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनका वेतन निकलता है, सारा विभाग का खर्चा हमारे दिए हुए टैक्स से चलता है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा जब मेरे पास में समय होगा तो 7 तारीख के बाद में, आज 26 तारीख में हम इनसे समय लेकर मिलने आए थे अपनी व्यथा सुनाने। लेकिन इन्होंने कहा 7 तारीख के बाद में मैं लिखित रूप में आपको बताऊंगा कि कब बैठना है। और बीच की दुर्व्यवहार की बातें आपके संज्ञान में पहले ही आ चुकी हैं कि किस प्रकार से चाय पीते रहे और किस प्रकार से खराब शैली का उपयोग किया। और ये मुझे लगता है कि ये जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लिए न तो उपयुक्त है न अनुकूल है। अच्छा, धरना समाप्त हुआ आपका, अब क्या कहा आनके इन्होंने? नहीं, आपने स्वयं सुना है, इन्होंने ये कहा कि अब आपको हम 30 तारीख को ससम्मान आमंत्रित करते हैं कि आप 30 तारीख को आइए और 30 तारीख को हम विस्तृत आपसे बातचीत करेंगे। अब आप लोग संतुष्ट हैं? हमें तो व्यापारी की व्यथा, उपभोक्ता की व्यथा इन तक पहुंचानी है, क्योंकि जिम्मेदारी की सीट पर ये बैठे हैं। परिणाम जो है, समस्या का समाधान जो है वो इनके स्तर से आना है। अगर इनके स्तर से हमारी बात को सुनने के बाद समाधान नहीं किया गया हमारी समस्याओं का, तो हम और अधिक कड़े शब्दों में इनको चेतावनी देकर अपना आंदोलन बाकायदा चरण स्थापित करके, चरण निश्चित करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रामपुर में बिजली विभाग की मनमानी, अत्याचार और अन्याय न बर्दाश्त करेंगे, न होने देंगे। ये हमारा संकल्प है। देखिए, जब ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद में आज ये स्थिति आई कि हम लोगों को इन्होंने धरने पर बैठने पे विवश कर दिया। इस एक अधिकारी ने हमें धरने पर बैठने पे विवश कर दिया। तो न तो हमारी तैयारी थी, न हम धरने के लिए आए थे। लेकिन जब हम धरने पर बैठ जाते हैं तो बाजारों में बेचैनी हो जाती है। सारे बाजार हमारे ये जानना चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो अब हमारा अगला चरण बाजार बंदी का होगा। लेकिन हम व्यापारी का नुकसान नहीं होना देना चाहते, उसका व्यापार चलते रहने देना चाहते हैं। जब अंतिम सीमा आ जाती है और जब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, तब हम बाजार बंदी की घोषणा करते हैं। हमने बाजार बंदी की कोई घोषणा नहीं की। आप समेत आपके साथी हमसे जानकारी चाह रहे थे कि कल बाजार बंदी का क्या रहेगा। आप बाजार बंदी की कॉल कर रहे हैं। हमारे महामंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया
कि हम निर्णय करने के पश्चात आपको अवगत कराएंगे, लेकिन हमारी ओर से बाजार बंदी की घोषणा नहीं है। लेकिन हम अपने बाजारों का, अपने बाजार के दुकानदारों का आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ही पहले ही तौर पे बाजार बंदी की अपना मन बनाने के लिए तैयारी कर दी। लेकिन वो हमारी घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हमारा उन सभी को ये आपके माध्यम से संदेश है, हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए व्यापार मंडल तत्पर है, खड़ा रहेगा। आपके मान सम्मान, आपकी कठिनाई को दूर करने का हमारा जिम्मा है। आप लोग बेचैन न हो, बाजार हमेशा की तरह खोलें, अपने व्यापार पर ध्यान दें। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग न सिर्फ प्रतिबद्ध हैं, न सिर्फ कटिबद्ध हैं, हम अपने आप को इतना सक्षम भी समझते हैं कि हमारे व्यापारी की तरफ जो आंख उठाकर देगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। देखिए, हमारा पूरा प्रदेश का ये व्यापार मंडल है और ये हम रामपुर में चलाते हैं। प्रदेश का भी दायित्व हमारे पास है, लेकिन जितने ऊपर के निर्णय होते हैं वो हमारे प्रदेश की कोर कमेटी बैठकर तय करती है। ये उनके स्तर पे बहुत छोटे अधिकारी हैं, इनको एक जनपद का जिम्मा है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के पास में 80 लोकसभा सीटों का जिम्मा है, तो वो सोच समझ के निर्णय करते हैं। इनके लिए इतने छोटे पिद्दी ना पिद्दी का छोरुआ, इतने छोटे अधिकारी के लिए इतना बेचैन होना अब हमारे लिए मुनासिब नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, हम भी बोल देंगे, 5 घंटे से आप बोलिए, अरे हम भी बोल रहे हैं। आप 5 घंटे से खाना पीना नहीं करा, यहाँ खड़े हुए हैं। बताइए क्यों खड़े, हम क्यों खड़े हैं? इतना बताइए कि हमारा समन्वय, आपस में समन्वय 30 तारीख को और कुछ गलतफहमियां होंगी। आपस में कुछ नहीं हुआ। 30 तारीख को इसके पीछे कोई वजह है? क्या वजह आप बता दीजिए, जो भी वजह आपने समझी हो बता दीजिए। वैसे वो पूछ लेते हैं। अरे सर हंस रहा है आप, बता दिए सर। मैं 5 मिनट के टाइम आपको दे दूंगा, बैठिए, समझिए चीजों को। वही हम कह रहे हैं हर चीज में बाइट नहीं, मैं पूरी रिपोर्ट दे दूंगा, पारदर्शिता बनी रहे, बट बाइट हर चीज की देना ठीक नहीं है। देखिए, वो लोग भी सम्मानित हैं, व्यापारी हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।